Warm welcome to my channel, dear learners. आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएचसीपी। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीएनएस है आपको इसका पूरा मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। बड़ा इजी होता है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो याद नहीं रखते। तो डी स्टैंड फॉर डोमेन, एन मीन्स नेम एंड एस मीन्स सिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज डीएनएस, तो आपकी फुल फॉर्म बताओ, तो आप क्या बताओगे? डोमेन नेम सिस्टम। बट अगर हम डीएचसीपी की बात करें तो जो डी है इट इज स्टैंड फॉर डायनामिक, H stands for host, C stands for configuration, इसलिए आपके लिए लिख रही हूँ सो दैट आपको ये याद हो जाए। C stands for configuration, and P stands for protocol. I hope कि आपको याद रहेगा। DNS means domain name system and DHCP means dynamic host configuration protocol, right? जो डीएनएस है इट वर्क्स इन 53 पोर्ट नंबर। आपको इसका पोर्ट नंबर पता होना चाहिए कि ये कौन से पोर्ट नंबर पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन 53 पोर्ट नंबर। बट अगर हम डीएचसीपी की बात करें तो ये पोर्ट नंबर यूज करता है 67 एज वेल एज 68। द प्रोटोकॉल सपोर्टेड बाय डीएनएस आर यूडीपी। का जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी है और टीसीपी है। बट अगर हम डीएचसीपी की बात करें इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज यूडीपी। डीएचसीपी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? यूडीपी। यूडीपी जो है वो एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है और जो डीएनएस है वो यूडीपी को यूज करता है और टीसीपी को यूज करता है। इट मींस कि ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल भी यूज करता है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी यूज करता है। नेक्स्ट इज जो डीएनएस है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। बट अगर हम डीएचसीपी की बात करें ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इन डीएनएस विद द हेल्प ऑफ डीएनएस सर्वर जो डोमेन नेम है उनको ट्रांसलेट किया जाता है किसमें? आईपी एड्रेसेस में। और आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट किया जाता है डोमेन नेम्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। डीएनएस में डोमेन नेम सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ डीएनएस सर्वर जो डोमेन नेम्स हैं दे आर ट्रांसलेटेड इनटू आईपी एड्रेसेस और जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है डोमेन नेम्स में। बट अगर हम डीएचसीपी की बात करें हियर डीएचसीपी सर्वर जो है इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द होस्ट मैकेनिकली, राइट? तो आपको ये पॉइंट याद रहेगा अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है। अभी मैंने आपको बताई दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट मींस यहाँ पर जो डीएचसीपी सर्वर है वो होस्ट को मैकेनिकली क्या करता है? कॉन्फ़िगर करता है। अगर मैं डीएनएस की बात करूं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द क्वेरीज फ्रॉम यूजर।
ये जो क्वेरीज है ये कहाँ से लेता है, यूजर से लेता है, फिर उनको रिस्पॉन्ड करता है विद द आंसर। बट अगर हम DHCP प्रोटोकॉल की बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग टेम्परेरी एड्रेसेस। ये टेम्परेरी एड्रेसेस जो है वो एलोकेट करता है किसको, यूजर सिस्टम को, बट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको क्या कर देता है, एक्सटेंड भी कर देता है, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, DHCP protocol is responsible for allocating temporary addresses to user system for a set period of time and then extending the lease as required. I hope ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपको समझ आ गए हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको आता है व्हाट इज DNS, तो आप DNS के बारे में भी लिख सकते हो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, और अगर आता है व्हाट इज DHCP तो ये भी आप बता सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।